आई थिंक मिडिल क्लास इंसान का सपना क्या होता है? एक अपना खुद का घर हो, एक गाड़ी हो, एंड आज के ज़माने में एक अच्छा टच स्क्रीन फ़ोन। एंड इस ड्रीम को रियलिटी में तब्दील करने के लिए वो अपनी आधी ज़िंदगी बहुत मेहनत करते हैं, बट बाकी की बची कुची ज़िंदगी में उसका मज़ा लेने के बजाय उस ड्रीम को साकार करने के लिए जो खर्चा लगाया गया उसकी भरपाई करने में निकाल देते हैं। एंड इसका रीज़न होता है फ्लॉड मेंटालिटी। अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो जहाँ फैमिली वैल्यूज़ होती हैं असेट क्रिएट करना, देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। बिकॉज आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे असेट्स की विच कैन एक्चुअली बी अ लायबिलिटी फॉर यू इन द फ्यूचर एंड कैन इवन मेक यू पुअर। सबसे पहला असेट जो आपके लिए लायबिलिटी बन सकता है वो है रियल एस्टेट, यानी कि आपका घर। अब हम मिडिल क्लास लोगों को ना सबसे पहले सिखाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो घर खरीद लो, पर ये घर खरीदना ना इतना आसान नहीं होता। बिकॉज एक घर खरीदने के लिए एक मिडिल क्लास इंसान पहले अपनी सारी की सारी सेविंग्स लगाएगा एंड जो बाकी बचा कुचा अमाउंट है वो फिर बैंक से लोन लेगा, यानी कि होम लोन। एंड फिर इस होम लोन को चुकाने के लिए उसे लेनी पड़ेगी EMI की ऑप्शन। अब EMI का क्या प्रॉब्लम है कि आपको जब भी महीने की अपनी सैलरी आएगी तो उसमें से थोड़ा हिस्सा आपकी EMI के लिए खर्च हो जाएगा एंड इस वजह से यू विल हैव लेस कैश इन हैंड टू स्पेंड ऑन योर अदर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स इन लाइफ। एंड फिर आप सोचोगे कोई नहीं, हम रेंट पर चढ़ा देंगे घर को, पर रेंट की अपनी अलग दिक्कतें हैं। अब खुद ही सोचो कि क्या आपको रेंटल इनकम जो आएगी वो आपकी EMI की भरपाई जितना पैसा दे पाएगी। एंड इसलिए हाउस कैन बी अ लायबिलिटी फॉर यू, बिकॉज जितनी आपको रिटर्न नहीं आएगी उससे ज़्यादा पैसा तो आप उसकी EMI भरने में या फिर होम लोन के इंटरेस्ट में खर्च कर बैठोगे। एंड सेकेंड असेट विच कैन मेक यू पुअर इज अ कार। सोचो लकी एक IT प्रोफेशनल है जो कि 5 साल से जॉब कर रहा है। अब उसके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स हो गई हैं इस 5 years में जब वो जॉब कर रहा था एंड उसने सोचा क्यों ना मैं एक गाड़ी खरीद लूं। तो उसने ऑनलाइन अपने लिए कार का मॉडल सिलेक्ट किया, पर जब वो शोरूम में गया तो उसको एक बढ़िया गाड़ी पसंद आ गई, यानी कि एक ऐसी गाड़ी जिसके एक्सपेंस जितना उससे प्लान किया था उससे ज्यादा है। अब उसने सोचा कि इजी EMI ऑप्शन तो मिल ही रहा है, तो एक बार गाड़ी खरीदना हो तो क्यों ना बढ़िया वाली खरीद लूं। एंड इसलिए उसने EMI ऑप्शन पर गाड़ी खरीदने का डिसीजन ले लिया। तो क्या लगता है आपको, क्या लकी ने सही डिसीजन लिया? नहीं, बिकॉज फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन कॉस्ट। अब लकी ने जब गाड़ी खरीदी उसने कहा मैं इसको लंबे टाइम तक यूज करूंगा एंड बाद में जाके रीसेल कर दूंगा, बट एक्चुअली उसने फ्लॉड मेंटालिटी अपनाई। बिकॉज गाड़ी की डेप्रिसिएशन उसी टाइम शुरू हो जाती है जब आप उसे ड्राइव करते हो आउट ऑफ द शोरूम बाय कटिंग द रिबन्स। एंड सेकेंड इज EMI एक्सपेंस। अब लकी के पास पहले ही सेविंग्स थी नहीं कि उसने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली EMI भरने की, यानी कि मंथ के एंड में जब भी उसके पास सैलरी आएगी तो थोड़ा पोर्शन अब EMI को भी देना पड़ेगा। तो इसलिए उसने अपने पर्सनल बजट पे एडिशनल बर्डन डाल दिया and that is why EMI is a burden on your head. And third is the maintenance cost. अब हिंदी में कहते हैं ना, हाथी खरीदना आसान होता है बट पालना नहीं। एंड लकी ने जब इतनी भारी भरकम बढ़िया गाड़ी खरीद ली है तो उसे भारी भरकम वजन भी उठाना पड़ेगा उसके खर्चे का फॉर मेंटेनेंस। अब गाड़ी को रोज सफाई करवाना, उसकी रेगुलर सर्विसिंग कराना एंड फ्यूल खरीदना तो हमारे देश में वैसे भी है ही एक्सपेंसिव, तो गाड़ी को मेंटेन करने के लिए भी खर्चा लगेगा ही लगेगा। सो कार इज नॉट अ वन टाइम एक्सपेंस, यू नीड टू स्पेंड एडिशनली ऑन इट्स मेंटेनेंस and that is why it can be a liability for you. And third type of asset which can actually make you poor is a phone. अब हम यंगस्टर सोचते हैं कि मार्केट में इतनी इजी EMI ऑप्शंस एंड क्रेडिट कार्ड लोन की ऑप्शन मिल रही हैं, तो क्यों ना हम स्कीम में एक बढ़िया सा लग्जरी मोबाइल फ़ोन खरीद लें लाइक iPhone एंड बाद में जाकर उसे रीसेल कर दें। बट एक्चुअली ये थिंकिंग फ्लॉड होती है एंड ये फॉर्मूला इतना आसान भी नहीं होता, बिकॉज आपके फ़ोन की डेप्रिसिएशन हर साल 15% तक हो जाती है एंड अगर उसमें एडिशनल स्क्रैचेस आ जाए या सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम तो उसकी रीसेल वैल्यू और ही कम हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई यू शुड नेवर परचेज अ फोन ऑन क्रेडिट कार्ड लोन और EMI, बिकॉज वो देता है आपको फाइनेंशियल एंड मेंटल स्ट्रेस एट द सेम टाइम। एंड द फोर्थ मोस्ट कॉमन असेट विच कैन बी अ लायबिलिटी फॉर अस, डायमंड्स। डायमंड्स, अ हाफ कैरेट डायमंड एक रिटेल स्टोर में $2000 का बिकता है, पर अगर आप उसे रीसेल करने जाओ एक होलसेल स्टोर में तो आपको $600 से ज़्यादा नहीं बिकेगा। एंड लास्टली
इस वीडियो का ये पर्पस नहीं है कि हम आपको गाड़ी, घर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी खरीदने से मना करें, बट इट वॉज टू एजुकेट एंड मेक यू अवेयर ऑफ हाउ एन असेट कैन बी अ लायबिलिटी फॉर यू। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पेरेंट्स किसी ऐसे सो कॉल्ड असेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उन्हें ज़रूर अपनी एडवाइस देना अगर आपको लगे कि वो एक लायबिलिटी हो सकता है उनके लिए फ्यूचर में। एंड सेकेंडली, बी अवेयर योर सेल्फ। जब फ्यूचर में आप अपना अच्छे से कमाना शुरू करो या कमा रहे हो एंड फिनेंशियल प्लानिंग करो, तो इन्वेस्ट ओनली इन असेट्स विच यू थिंक will give you returns in the future.